बहुत समय पहले की बात है। कुंतलपुर नामक एक राज्य था जहां 7 राजकुमार अपने पराक्रम और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ये सातों भाई एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे और हर कार्य साथ मिलकर करते थे। लेकिन इस परिवार से जुड़ा एक गहरा रहस्य था। राजवंश पर एक श्राप था कि यदि सातों भाई एक साथ छायालोक, एक रहस्यमयी और अदृश्य संसार में प्रवेश करेंगे तो वे वहां के निवासी बनकर रह जाएंगे और कभी वापस नहीं आ सकेंगे। राजा ने इस श्राप से बचने के लिए एक नियम बनाया था कि सातों भाई कभी भी एक ही समय पर एक ही स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे। समय बीतता गया और सातों भाइयों ने युद्ध, विद्या और प्रशासन में महारत हासिल कर ली। एक दिन सबसे छोटे भाई अर्जुन सेन को एक प्राचीन गुप्त ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था कि कुंतलपुर के राजमहल के नीचे एक द्वार है जो छायालोक की ओर जाता है। सातों भाइयों में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा जागी। उन्होंने राजा की आज्ञा के बिना उस द्वार को खोजने का निश्चय किया। रात के अंधकार में वे गुप्त मार्ग से होते हुए एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, वहां एक रहस्यमयी अंधकार था। अंदर से एक धीमी धीमी ध्वनि आ रही थी, जो भी यहां प्रवेश करेगा वह लौट कर नहीं आएगा। लेकिन सातों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश कर गए। द्वार के पार एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया थी। यहां न सूरज था न चंद्रमा, परंतु चारों ओर एक नीली आभा फैली हुई थी। पेड़ और पर्वत काले थे और उनकी छायाएं जीवित प्रतीत होती थीं। तभी उनके सामने एक प्राचीन राजमहल प्रकट हुआ। जैसे ही वे अंदर गए, एक गहरी आवाज आई, तुम सातों भाई यहां क्यों आए हो? सामने एक छायामय आकृति प्रकट हुई। वह एक राक्षस राजा तामसुर था, जो हजारों वर्षों से इस लोक का स्वामी था। राजकुमारों ने उत्तर दिया, हम इस लोक के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तामसुर हंसा, अच्छा, लेकिन यह श्राप तुम जानते हो ना? यदि सातों भाई यहां एक साथ आए तो वे वापस नहीं जा सकते। तामसुर ने सातों भाइयों को एक परीक्षा दी। उसने कहा, तुम सातों में से केवल एक ही वापस जा सकता है, बाकी 6 को यहां रहना होगा। जो सबसे बलवान, बुद्धिमान और त्यागी होगा वही मुक्त होगा। भाइयों के बीच एक गहरी उदासी छा गई। वे एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन श्राप को तोड़ने का कोई अन्य उपाय नहीं था। तभी सबसे बड़े भाई वीर सिंह ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने जीवन के कई सुख देखे हैं। मेरे छोटे भाइयों को जीने का अवसर मिलना चाहिए, मैं यहीं रुकूंगा। लेकिन दूसरे भाई चंद्रकेतु ने कहा, नहीं, मैं बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ हूं और मेरे बिना राज्य संभालना कठिन होगा, मुझे रहना चाहिए। हर भाई अपने अपने त्याग की बात करने लगा, लेकिन तामसुर मुस्कुरा रहा था। वह इनकी परीक्षा ले रहा था कि कौन सच्चा त्यागी है। अचानक सबसे छोटे भाई अर्जुन सेन ने आगे आकर कहा, मैं ही यहां रुकूंगा, मैं सबसे छोटा हूं और मेरा जीवन अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन यदि मेरा बलिदान मेरे भाइयों को बचा सकता है तो यही सही होगा। जैसे ही अर्जुन सेन ने यह कहा, छायालोक की भूमि कांप उठी। तामसुर की हंसी गूंजी, सच्चा त्याग वही है जो अपने लिए कुछ न सोचे। अर्जुन सेन, तुम्हारी निस्वार्थता ने श्राप को तोड़ दिया है, अब तुम सातों वापस जा सकते हो। अचानक द्वार फिर से खुल गया और सातों भाई छायालोक से मुक्त होकर अपने राज्य लौट आए। कहानी की सीख सच्ची परीक्षा बल से नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थता से होती है। रहस्यों को जानने की जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन बिना सोचे समझे उनका अन्वेषण करना संकट में डाल सकता है। भाईचारा और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होती है जो किसी भी श्राप या कठिनाई को हरा सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां मिलती रहें।